तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने के लिए मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए केंद्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को सहायता मुहैया कराती है। ये सब तो ठीक है सर, लेकिन ये सब क्या सच में होगा सर? क्योंकि आप लोग पहले भी आए थे नई योजनाओं के साथ, 2-4 दिन हलचल मचाते हैं, उसके बाद फीके पड़ जाते हैं। इस बार ऐसा नहीं होगा भैया, क्योंकि इस बार राज्य सरकार ने इस मुद्दे को बड़ी गंभीरता से ले रही है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने के लिए गांव के औसत मृदा निर्धारण के लिए राज्य सरकार कुछ नई पद्धतियों को भी अपना रही है, जिनमें मृदा परीक्षण के लिए विद्यार्थियों, गैर सरकारी संगठनों तथा निजी सेक्टरों को भी शामिल किया जाएगा। एक कार्ड से भला क्या हो सकता है मैडम? जमीन को खाद पानी चाहिए, कार्ड नहीं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड का इस्तेमाल मृदा की मौजूदा सेहत का आकलन करने में किया जाता है। कुछ समय इस्तेमाल हो जाने के बाद इस कार्ड के जरिए मृदा के सेहत में हुए बदलाव का पता लगाया जाता है, क्योंकि भूमि के प्रबंधन से इसकी सेहत प्रभावित होते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड में मृदा सेहत संकेतों में इससे जुड़ी शब्दावली का ब्यूरो होता है। ये संकेतक किसानों के व्यवहार ये कैसे बदतमीजी है? बदतमीजी? मना करने के बाद भी तुम लोग फिर से मीटिंग कर रहे हो। सेठ जी नमस्ते। नमस्ते। ये मेरा घर है, आइए। पता है मुझे, आइए ना। तुम्हारे घर में मैं बैठने नहीं आया हूँ। सेठ जी पहली बार मेरे घर आए हो, एक बार बैठ के जाइए ना। चलो फिर। आइए सेठ जी। सेठ जी बैठिए। अच्छा ये बताओ, मेरा जमीन का क्या हुआ? हो रहा है। क्या हो रहा है? बहुत मुश्किल है गांव वालों को मनाना। तुझसे अगर ये काम नहीं होता है ना तो मेरे पैसे लौटा दे बस। ऐसा तो मैंने नहीं कहा है सेठ जी, मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है, थोड़ा वक्त लगेगा। अच्छा ये बताओ, जमीन कहाँ पर है? कहाँ पर है? वो पहाड़ी के उस पार। चलो फिर जमीन देखते हैं। अभी? हाँ अभी चलो। ठीक है। सेठ जी जमीन ऐसी जगह पर है, आप देखेंगे ना खुश हो जाएंगे। वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा। सही बात है सेठ जी, पर करा सोना है। क्या? जमीन। अच्छा देखो सिरा, मैं ज्यादा दिन इंतजार नहीं कर पाऊंगा। 1 महीने के अंदर मुझे वो जमीन चाहिए। 1 महीने? कर पाओगे? पाऊंगा, पर एक समस्या है। अब क्या समस्या हो गई? बात ऐसा है कि सेठ जी। अरे गाड़ी ठीक से नहीं चला सकता है क्या? भैया गाड़ी धीरे से चलाए कीजिए ना।
मैडम मैं तो ठीक ही चला रहा था, बीच में आप आ गए। अच्छा, ऐसे रास्ते में इतनी तेजी से गाड़ी चलाते हो? कुछ हो जाता तो? सॉरी मैडम। धीरे से चलाओगे तो थोड़ी देर से मंजिल पहुंचोगे, बस इतनी सी बात है। सॉरी मैडम। घर में बीबी बच्चे हैं आपके? हाँ, है। तो अगर आप नहीं रहोगे तो उनका क्या होगा? जी मैडम। अच्छा ठीक है, जाइए। चलिए मैडम। इतना मैडम मैडम करने की क्या जरूरत थी? और महाशय आप उस औरत को देख के आप छुपे क्यों? वही तो मुसीबत का जर है। मुसीबत? आइए सेठ जी। चलिए चलिए। देखिए, जमीन वहां से लेके यहाँ तक पूरी की पूरी आपकी जमीन है सेठ जी। ऐसे कह रहे हो कि जैसे जमीन मेरी हो ही गई? एक ना एक दिन तो हो ही जाएगी। देखो सेरा, तुम्हारे राज्य में हम जमीन नहीं ले सकते। मालिक तो तुम्हें ही बनना है। मुझे? इसलिए थोड़ा जल्दी करो। कोशिश करता हूँ सेठ जी। अगर कोशिश बेकार हो गई तो? कैसे बेकार होगा सेठ जी? मैं एक सांप हूँ, सांप। और मैं सपेरा, इसलिए कभी भी मुझे डसने की कोशिश मत करो। कैसे बातें करते हैं सेठ जी? आप तो मेरे अन्नदाता है। इस जमीन पर एक नहीं 3-4 फैक्ट्रियां लगाई जा सकती है। मैंने कहा था ना आपसे। देखो सेरा, कुछ ऐसा करो कि इस इलाके के सभी लोग अपने आप भाग जाए। क्यों सेठ जी? पूरी की पूरी जमीन चाहिए क्या आपको? तब तो थोड़ा एडवांस भी। एडवांस की बात कर रहे हो? अरे मालिक बनोगे तुम, मालिक। वो सब तो ठीक है सेठ जी, फिर भी थोड़ा सा। मिलेगा मिलेगा, पहले ढंग से तो काम को निपटा लो। ठीक है सेठ जी, ठीक है। आपका हुक्म सर आंखों पर। चलो। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। याजी जी। हाँ जी। कैसी है आप? मैं ठीक हूँ। आपके बारे में सुना, बहुत बुरा हुआ आपके साथ। इतनी कम उम्र में आपने अपना पति खोया है। वैसे अब क्या करने का इरादा है आपका? पता नहीं मैडम, शायद शहर जाके कहीं कुछ करना होगा। वैसे आपकी जमीन कितनी है? पता नहीं। एक काम कीजिए, आप खेती बाड़ी में ध्यान लगाइए। बंजर जमीन है मैडम। आपने मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में सुना है क्या? मृदा स्वास्थ्य कार्ड? जी नहीं मैडम। दरअसल ये एक योजना है जिसके तहत किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिए जाते हैं। क्यों?
उर्वरकों की असंतुलित मात्रा के कारण आपकी जमीन पर पोषक तत्व की कमी आ जाती है। पर जमीन पर खाद डालने पर भी कुछ फल नहीं मिलता है मैडम। देखिए यज्जी जी, जमीन पर तरह तरह के उर्वरक होते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्राथमिक उर्वरक है, सल्फर द्वितीय उर्वरक है और बोरॉन, जिंक, कॉपर तृतीय सूक्ष्म उर्वरक है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मैडम। आप जब बीमार होते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना? जी। और वो डॉक्टर आपको जो भी दवाई देते हैं उसको समय अनुसार लेने के बाद आप एकदम ठीक हो जाते हो। जी मैडम। जब आपकी जमीन बीमार पड़ती है तो आप क्या करते हैं? जमीन के डॉक्टर को बिना बताए आप उसमें खाद डालते हैं, उर्वरक देते हैं, है ना? क्या जमीन का भी डॉक्टर होता है? हाँ, जमीन के डॉक्टर जमीन के स्वास्थ्य परीक्षा करके उसके ऊपर दवाई देते हैं। अच्छा, तब जमीन फिर से उपजाऊ हो जाएंगे। हाँ, तो अब बताइए अब आप क्या करेंगे? लेकिन हमारे मुखिया जी ने आपसे मिलने के लिए मना कर दिए हैं मैडम। दरअसल उन्हें इस बारे में अच्छे से नहीं मालूम। जब उन्हें भी अच्छे से मालूम पड़ जाएगा तो वो भी हमारे साथ शामिल हो जाएंगे। भगवान करे ऐसा ही हो मैडम। जी। हाँ, ये लोग तो मैडम के बारे में बातें कर रहा है। हमें तुम पर नाज था। एक बहादुर मुखिया हो तुम, लेकिन किसी के आगे झुक जाओगे तुम, ये हम सोचा ही नहीं था। किसके सामने मैंने झुका? उस अफसरनी के सामने। तुम लोगों ने देखा नहीं, मैंने उन दोनों को गांव वालों के सामने भगाया था। तो फिर कैसे घर घर जाकर वो अफसरनी तुम्हारे खिलाफ भड़का रही है। मेरे खिलाफ भड़का रही है? और नहीं तो क्या। ये सब ठीक नहीं हो रहा है मुखिया जी। अगर ऐसा ही होता रहा तो ठीक नहीं होगा, तब मुखिया नहीं रहोगे। क्या पता तुम्हारे इस वजह से हमारे जो एकता है वो फिर से भंग हो जाएंगे, फिर आपस में हम लड़ने लगेंगे। मेरे जीते जी ऐसा होने नहीं दूंगा। इससे पहले पानी सर से ऊपर आ जाए, कुछ करो। हाँ, क्या सचमुच वो फिर हमारे गांव आए थे? थी नहीं, वो अभी भी है। कहा? याजी के घर में। अच्छा, हाँ तो चलो आज देखते हैं उसकी मजाल। हाँ चलो चलो चलो। नहीं, मैडम को बचाना ही पड़ेगा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड एक योजना है। इसके तहत सभी किसानों को इस योजना में शामिल किया जाएगा। इसके तहत आप लोगों को खेतीबाड़ी के बारे में और कैसे करना होगा उसके बारे में अच्छे से समझाया जाएगा। आप लोग समझ गए ना? जी मैडम जी। सरकार ये सब आप लोगों के भलाई के लिए ही कर रही है। मैडम, हाँ मैडम जी। राजेश जी, आप यहाँ से चलिए। लेकिन क्यों? गजब हो गया। आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले चलिए तो सही। अच्छा ठीक है, आ रही हूँ, 1 मिनट। अच्छा, आज के लिए मैं चलती हूँ। मैं फिर से आऊंगी आप लोगों से बातें करने के लिए। ठीक है? नमस्ते। चलिए मैडम, चलिए। चलिए। कायू, क्या हुआ? यहाँ आओ तो। क्या हुआ? तूने गौर किया? क्या? पानी का रंग बदल जा रहा है। अरे हाँ भाई, ऐसा होने से तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे।
तब क्या करेंगे? एक काम करते हैं, मुखिया के पास चलते हैं। हाँ ठीक है, चलो। हाँ हाँ ठीक है, हाँ चल। वो तालो ही है ना? हाँ, बुलाओ तो सही। तालो, इधर आ जाओ। क्या है? अरे आ जाओ। क्या हुआ? अरे आओ ना। आओ ना। रुको। क्या हुआ? अरे गजब हो गया। अरे अनहोनी हो गई है। अरे बताओ तो सही। अरे पहले चलो चलो चलो। चलो चलो। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। हमें क्यों यहाँ बुलाए हो? पानी देखो कैसा हो गया है। पानी का रंग एकदम बदल गया है। अरे हाँ, ऐसा होने का कारण क्या हो सकता है? ठेकेदार के सामने रोज गाड़ी में कचरे लाकर नाले के किनारे फेंकते हैं। कहाँ से लाते हैं इतने सारे कचरे? शहर से। ये सब फेंकने के लिए हमारे गांव के नाले को ही मिला। पानी गंदा हो गया है, नला भी सूख गया है। कब से चल रहा है ये सब? शायद बहुत दिनों से चल रहा है। आज भी 2-2 गाड़ी भर के लाए थे। हमने मना किया था उनको। ठेकेदार, अब क्या करोगे? क्या करना उचित होगा यही पूछने के लिए तुमको यहाँ बुलाया है। कुछ भी करके ये नाले को तो बसाना पड़ेगा, नहीं तो खेती करना मुश्किल हो जाएगा। हम पानी पियेंगे कहाँ से? अब ये ठेकेदार को ऐसे ही छोड़ना ठीक नहीं होगा। भरी सभा में बुला के उससे नाला साफ करवाना होगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। चंद पैसों के लिए इतने गिर सकता है? ठेकेदार ऐसा ही है, स्वार्थी। समझ गया मैं। अब लोग अपने अपने घर जाइए। ठीक है। अरे नदीम, कहाँ जा रहे हो? 2 गाड़ी आ रही है, रुका हुआ हूँ। क्यों? माल आ रही है। कौन सी माल? कचरा। कचरा? देखो, आज से यहाँ कचरा मत फेंकना। तू कौन होता है हमें बताने वाला? मैं इस गांव का मुखिया हूँ। तुम शहर के गंदगी को यहाँ फेंकोगे और मैं चुप रहूं? यहाँ कचरा फेंकने के लिए परमिशन है। दिखाओ परमिशन। ये लो, पढ़ना आता है? अरे ये तो रसीद है। लो, परमिशन कहाँ है? किसके कहने पर यहाँ कचरा फेंके जा रहे हो? शेरा भैया की कहने पे। देखो, यहाँ सेरा वेरा में कुछ नहीं जानता। आज से यहाँ कचरा फेंकने मत आना। निकल जाओ यहाँ से।
शहर का कचरा यहाँ फेंकने लाते। मैंने तुम्हें पहले बार ही माना किया था, लोगों की क्षति करने वाला काम मत करो। आज तक किसी ने एक शब्द भी नहीं कही। ये सब तालों का किया धरा है। हर बार तालों को बीच में क्यों लाते हो? पहले लोगों ने तुम्हारा नजरअंदाज किया होगा, लेकिन जब नाले का पानी गंदा हो गया, सबको इसका कारण पता चल गया। हमारे खिलाफ जाने के लिए बस्ती वालों को मिली कहां से साहस? जरूर उसी ने भड़काया होगा। उससे तुम्हें मजा चखाऊंगा। अरे भाई, पहले ही तुमसे गलती हुआ है, दूसरा मत करना। ये मत भूलना कि इस बस्ती का मुखिया तो तुम्हें ही बनना होगा। अगर बस्ती के लोग तुम्हारे खिलाफ हो गए तो आगे कैसे मुखिया बनोगे? हाँ, ये बात तो सही है। शेरा भाई, क्या कर रहे हो? अच्छा तादो, माल पहुंचा क्या? नहीं, पर 2 गाड़ी आ रही है। ठीक है, तुम सब तैयार रहना। कहाँ फेंकेंगे भैया? पहले जहाँ फेंकता था वही फेंक देना। कल 2-4 लोगों को बातचीत करते सुना था। वे कह रहे थे कि नाले के किनारे कचरा फेंकने नहीं देंगे। कौन नहीं देगा? कुछ गड़बड़ होने से मेरे को बताना। ठीक है भैया। ये कौन पैदा हो गया मुझे रोकने वाला? तालों से भेंट हुई है तुम्हारी? नहीं। चिंता हो रही है। तू उनके बारे में इतना सोचती क्यों है? कारण है। और वो कारण क्या है? सुनो, अब आज मैं तुमसे अपनी मन की बात कह ही देती हूँ। मन की बात? अच्छा बोल। देर की इस बात की? पर किसी से कहना मत। विश्वास नहीं है मुझ पर? है, इसलिए तो कह रही हूँ। मैं तालों से प्यार करती हूँ। सच? हाँ। और तालो भैया, क्या वो भी तुझसे? पता नहीं मुझे उनके मन में क्या है। खुलकर उनसे बात भी नहीं कर सकती। आपका जोश देखकर बहुत अच्छा लगा। कब से चल रहा है ये योजना? भारत सरकार ने फरवरी 2015 में ये योजना किसानों के लिए शुरुआत की थी। सरकार का उद्देश्य था कि 3 साल के अंदर कम से कम 14 करोड़ किसानों को इस योजना का लाभ मिले। देखो याजी भाभी, कुछ दिनों में आपकी सॉइल हेल्थ कार्ड आ जाएगी, तब आपकी जमीन में उपजाऊ आएगी। लेकिन शेरा भैया कह रहे थे हमारी जमीन बंजर है, लाख कोशिश करने पर भी इसमें अच्छी फसल नहीं उगेगी। वो गलत कहता है याजी भाभी। तुम जानते नहीं, वो एक दलाल है। उसका काम ही है लोगों को बहला फुसला के अपना काम निपट लेता है।